हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बिहार की संपूर्ण जानकारी के बारे में, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं बिहार के सामान्य परिचय के बारे में, जनगणना के बारे में, इतिहास और भूगोल के बारे में, जनजातियों के बारे में, प्रमुख नदियों के बारे में, उद्योग के बारे में, लोक नृत्य के बारे में, यहाँ के जो खनिज हैं उनके बारे में, और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान जो भी हैं, अभ्यारण्य हैं, उनके बारे में, और अन्य जो समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी उनको भी हम साथ ही बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है अन्य और कहीं से पढ़ाई करने की ज़रूरत शायद ना होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें बिहार के सामान्य परिचय के बारे में, तो दोस्तों बिहार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 22 मार्च 1912 को। राजधानी पटना है यहाँ की। उच्च न्यायालय कहाँ पर है? पटना में है। राजकीय भाषा है हिंदी। राज्य की द्वितीय भाषा उर्दू है। और यहाँ का जो राजकीय पशु है वो बैल है। राज्य की पक्षी गौरैया है। राज्य की पुष्प गेंद है, यानी कि गेंदे का फूल। राज्य की वृक्ष है पीपल का। राज्य की चिन्ह कौन सा है? ये बोधि वृक्ष है। और राज्य की पक्षी कौन सी है? मांगुर है। यहाँ का जो राष्ट्रीय महापर्व है वो है आपका छठ पूजा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें, बिहार की भौगोलिक स्थिति, तो अच्छी विस्तार कितना होगा? ये होगा 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 अंश यानी कि डिग्री। ये उत्तरी अक्षांश होगा आपका। देशांतर विस्तार कितना है? ये 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड से लेकर के आपका 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड पूर्वी देशांतर होगा। यहाँ की आकृति कैसी है? बिहार की आकृति है आयताकार। क्षेत्रफल कितना है? ये होगा दोस्तों 94,163 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। यहाँ की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें दोस्तों, बिहार के उत्तर से दक्षिण लंबाई दोस्तों होगी ये आपकी 345 किलोमीटर। ये वाली है लंबाई, ये 345 किलोमीटर। जबकि चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की बात करें तो ये होगी आपकी 483 किलोमीटर। यहाँ की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी होगी? तो ये होगी 52.73 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ की है औसत ऊंचाई 52.73 मीटर। सीमाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों बिहार की? तो उत्तर में नेपाल है। यहाँ पर कौन सा है? उत्तर में नेपाल है, जो कि 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। दक्षिण में झारखंड 9 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है, 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, जो कि 7 जिलों से आपका सीमा बनाता है। ठीक। बिहार के राजनीतिक परिचय की बात करें तो यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं केसरीनाथ त्रिपाठी। और यहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो हैं नीतीश कुमार। न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी हैं। विधानसभा अध्यक्ष हैं आपके विजय कुमार चौधरी। विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह है। ये दोस्तों बदलाव भी हो सकते हैं इनमें, तो आप जिस टाइम एग्जाम देने जाइएगा तो सामान्य ज्ञान के जो करंट अफेयर्स होगी वो जरूर पढ़ लीजिएगा आगे। लेकिन कुछ चीज़ें सेम ही रहती हैं। जैसे बिहार का महाधिवक्ता कौन है? रामबालक महते। यहाँ के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अजय नायक। और मुख्य सूचना आयुक्त हैं अशोक कुमार सिन्हा। बिहार के लोकायुक्त हैं CM प्रसाद। बिहार के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं KC साहा। बिहार के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं ये हैं बिलाल नाजकी। आगे दोस्तों हैं बिहार के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये हैं मंजू कुमारी गुड्डू कुमारी। नेक्स्ट है बिहार राज्य का पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? धर्मपाल सिंह है। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 40 है। बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। नेक्स्ट लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें 6 हैं, जो कि गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर और जमुई, गया, सासाराम, ये अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 38 हैं। और बिहार की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें 2 हैं, कटोरिया और मनिहारी में। नेक्स्ट है विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। बिहार के ये प्रमंडलों की संख्या 9 है। उसमें कौन कौन से आते हैं आपके?
आपका आता है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। ये जो 9 ज़िले हैं ये बिहार के प्रमंडलों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या आपकी है 45,098। ये आपके ग्राम हैं यानी कि गांव यहाँ के। नेक्स्ट है शहरों की संख्या। तो शहरों की संख्या यहाँ पर 139 है। शहरों की संख्या 139। नगर समूहों की संख्या 14 है और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 19 है। महानगर एक ही है जो कि पटना यहाँ की राजधानी वो महानगर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, नगर निगम की कुल संख्या 11 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या 36 है। आगे है नगर परिषदों की कुल संख्या कितनी है? ये 42 है। नगर परिषदों की कुल संख्या 42 है। 16वें बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर-नवंबर में हुए थे। नेक्स्ट है चुनाव के चरण कितने थे? तो ये 5 थे। विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 243 है। मतदान का प्रतिशत यहाँ कितना रहा? ये 56.08 का रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की 80 सीटें रही हैं और जनता दल यूनाइटेड की 71 सीटें रही हैं। भाजपा को यहाँ से 53 सीटें मिली थी। कांग्रेस को यहाँ से 27 सीटें मिली थी। लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटें मिली थी। हमको 1 मिली थी और रालोसपा को 2 मिली थी। माले को 3 मिली थी। निर्दलीय को 4 मिली थी। जो है विधानसभा के लिए निर्वाचित महिलाओं की संख्या 19 रही है बिहार में। अब बिहार की जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों ये बिहार की जनसंख्या रही है। बिहार की जनसंख्या की दोस्तों बात करें तो बिहार की जो कुल जनसंख्या रही है वो रही है 10,99,452। ये कुल जनसंख्या रही है जिसमें पुरुषों की संख्या रही है 5,42,78,157। वहीं महिलाओं की संख्या रही है 4,98,21,295, जिसमें से कुल जनसंख्याओं में पुरुषों का हिस्सा 52.14% का रहा है। वहीं महिलाओं की जनसंख्या में हिस्सा कितना रहा है? 47.86% का। ग्रामीणों में जो रही है वो 7,43,16,709 ये ग्रामीण की जनसंख्या रही, ग्रामीण क्षेत्र की। आगे दोस्तों शहरी जनसंख्या कितनी रही है? 46,81,800 ये शहरी जनसंख्या रही है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 88.07 का रहा है। ये कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 11.29 का रहा है। 0 से 6 आय वर्ग की कुल जनसंख्या रही है 98,87,239। अनुसूचित जनजातियों की संख्या ये रही है आपके सामने। अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या का प्रतिशत कितना रहा है? ये अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या का प्रतिशत 15.72 का रहा है। कितना? 15.72 का। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा रहा है? तो गया रहा है। जो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिला रहा है वो गया शहर रहा है, गया जिला। नेक्स्ट है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी वाला जिला, ये किशनगंज रहा है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या ये 7,58,351 रहा है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 1.3 का रहा है और अनुसूचित जातियों का 15.72 का रहा है। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का आबादी वाला जिला कौन सा रहा है? तो अनुसूचित जनजाति वाला आबादी वाला जिला आपका कटिहार रहा है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला ये आपका शिवहर रहा है। लिंगानुपात 918 पर 1000 महिलाएं थी। 918 पुरुष पर 1000 महिलाएं रही हैं। नेक्स्ट है देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? तो ये आपका तीसरा स्थान रहा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में तीसरा रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो पटना है। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि में सर्वाधिक छोटा जिला, तो ये शेखपुरा रहा है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सबसे छोटा जिला शेखपुर रहा है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर रही बिहार की वो 2001 से लेकर 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 25.42 की रही है। 2001 से लेकर 2011 तक के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा रहा है। जो सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई किस जिले में हुई? मधेपुर में। नेक्स्ट है 2011 से लेकर
2001 से लेकर 2011 तक के दशक में न्यूनतम वृद्धि वाला जिला रहा है आपका गोपालगंज। अगला है दोस्तों जन्म और मृत्यु दर की बात करें अगर दोस्तों जन्म और मृत्यु दर की, तो जन्म का प्रतिशत यहाँ कितना रहा है 30.9% प्रति हज़ार का रहा है, 30.9 प्रति हज़ार। मृत्यु दर क्या रही है यहाँ की रही है 7.9 प्रति हज़ार। शिशु मृत्यु दर 61,000 प्रति जीवित जन्म रहा है। और मृत्यु दर ये 331 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर पर रहा है। जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से घनत्व में, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखेंगे तो ये आपका प्रथम स्थान पर आता है जनसंख्या घनत्व में यहाँ पर। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या और घनत्व वाला जिला, ये शिवहर है जो कि 1880 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ लोग रहते हैं। नेक्स्ट न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कैमूर है जहाँ पर 488 लोग रहते हैं। नेक्स्ट है 488 लोग प्रति किलोमीटर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात हमने आपको पहले ही बताया 918 पर 1000 महिलाएं। बच्चों का लिंगानुपात 935 पर 1000 है। लिंगानुपात की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम कौन सा है, तो ये 24वां है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका गोपालगंज है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला आपका मुंगेर है। साक्षरता की बात करें दोस्तों अब, तो बिहार की कुल साक्षरता जो रही है वो 61.80% की रही है। पुरुष साक्षरता 71.20 की रही है। महिला साक्षरता ये 51.5% की रही है। साक्षरता की दृष्टि से भारत में राज्यों में कौन सा क्रम पर आता है, तो 28वां राज्य आता है। 28वें नंबर पर बिहार है साक्षरता के मामले में। नेक्स्ट है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, रोहतास है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला ये आपका पूर्णिया है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला आपका रोहतास है। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला आपका ये भी रोहतास ही है। नेक्स्ट है न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला आपका पूर्णिया है। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला आपका सहरसा है। नेक्स्ट धार्मिक जनगणना की बात करें तो धार्मिक जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या रही है वो आपकी 83.2% की रही, अर्थात हिंदुओं की जो जनसंख्या रही दोस्तों वो रही आपकी 6,90,76,919, यानी कि आपका टोटल रही है 83.2%। मुस्लिमों की बात करें दोस्तों तो मुस्लिमों की जो जनसंख्या रही है वो 1,37,22,048 रही है, जो कि आपका 16.5% रहा है। ईसाइयों की जनसंख्या 53,137 यानी कि 0.06%। सिखों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 20,780 सिख रहे हैं, जिसमें टोटल प्रतिशत की बात करें तो 0.03% रहा है। बौद्धों की बात करें दोस्तों ये 18,818 लोग रहे हैं, जो कि 0.02% यहाँ पर बौद्ध जनसंख्या है। जैनों की बात करें दोस्तों जैन जनसंख्या, तो जैन समुदाय को मानने वाले लोग यहाँ पर कितने हैं, ये हैं 16,085 यानी कि 0.02%, यानी कि बौद्ध और जैन दोनों का प्रतिशत समान ही है प्रतिशत में, जबकि जनसंख्या में बौद्ध ज़्यादा हैं जैन थोड़ा सा कम है। हिंदुओं के लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों 315 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। नेक्स्ट है मुस्लिमों में लिंगानुपात क्या है, ये 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष रहा है। ईसाइयों के लिंगानुपात 974 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सिखों के लिंगानुपात की बात करें तो 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। बौद्धों की जो है लिंगानुपात की बात करें तो बौद्धों के लिंगानुपात में दोस्तों 841 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। वहीं आपका जो है जैन का लिंगानुपात, तो जैन का लिंगानुपात जो है वो 904 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। हिंदुओं की साक्षरता की बात करें तो जो 47.9% है। महिलाओं की साक्षरता मुस्लिमों की जो साक्षरता है वो 42% का रहा है। ठीक, अब आगे बात करते हैं दोस्तों ईसाइयों की साक्षरता के बारे में। तो इनका जो साक्षरता प्रतिशत रहा है ईसाइयों का ये 71.1% का रहा है। सिखों की साक्षरता
79.8% की रही है। बौद्धों की साक्षरता 59.59% की रही है, 59% टोटल। और जैन की साक्षरता ये रही 93.3%, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता जैनों की है यहाँ पर। बिहार की स्थापना हमने बताया आपको, तो बिहार की स्थापना आपका हुई थी 22 मार्च 1912 को। बंगाल के विभाजन के बाद इसका जो है स्थापना हुई थी। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उसी समय 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभक्त होकर बिहार राज्य की स्थापना हुई। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना ही है। बिहार की विधानसभा सीटें जो हैं 243 विधानसभा सीटें, राज्यसभा की सीटें, और 16 लोकसभा की सीटें 40 हैं। अर्थात हम एक बार फिर से आपको बताएं तो आपका जो बिहार में विधानसभा सीटें हैं वो आपकी 243 हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं आपकी, और लोकसभा की जो सीटें हैं वो आपकी 40 सीटें हैं। अगला दोस्तों, बिहार राज्य की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम क्या है, ये भी पूछता है कभी कभी। तो आपका पाटलिपुत्र है जो पटना का ऐतिहासिक नाम रहा है। इतिहास में जो इसका नाम बताया गया वो पाटलिपुत्र बताया गया है। बिहार में 38 जिले हैं। यहाँ का क्षेत्रफल आपका 94,163 वर्ग किलोमीटर का है। जनसंख्या हमने बता ही दिया 10,38,04,637 है। और बिहार के लगभग जो है 5,41,85,347 पुरुष तथा आपका 4,96,19,290 महिलाएं हैं। बिहार में हिंदू का प्रतिशत आपका हमने पहले ही बताया 83.2% का रहा है तथा मुस्लिम का 16.5% का रहा है। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी और अंगिका आदि यहाँ की जो है भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, क्षेत्र में जो है भारत का 12वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से आपका तीसरा सबसे बड़ा जिला है। बिहार में पर्यटन स्थल में महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णुपाद मंदिर, बोधगया मंदिर आदि हैं। बिहार की जो सीमाएं हैं ये पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश जो है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई हैं। आपका बिहार के प्रमुख पर्वों में जो पर्व हैं यहाँ के वो कौन कौन से हैं? छठ है, होली है, छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद और क्रिसमस यहाँ के प्रमुख त्यौहार हैं। आगे दोस्तों, 2600 साल पहले बिहार में सबसे ज़्यादा शांति प्रिय यानी कि अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी यहाँ पर आते हैं। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश में सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक रहा है। यहाँ पर मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई जो है राजवंशों जो है इसने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया। यहाँ के जो शासक रहे जैसे आपके मौर्य वंश हो गया, गुप्त वंश हो गया और कई अन्य वंश जो है यहाँ पर अधिकतर राज्यों में राज किया है। छठी और 5वीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ पर बौद्ध तथा जैन धर्म का उद्भव हुआ था। पूछता अगर जो है आपका बौद्ध तथा जैन धर्म का उद्भव कहाँ पर हुआ, तो ये आपका यहीं पर हुआ था, बिहार में ही। और बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उनके रास्ते जापान तक पहुँच गया, क्योंकि बिहार जो है वो नेपाल बगल ही में है, उसके बगल में चीन है, तो चीन के रास्ते नेपाल तक जो है आपका बौद्ध धर्म पहुँच चुका है। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने यहाँ पर बिहार में अपना जो है आधिपत्य जमा लिया था और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर ख़त्म कर दिया था। दोस्तों अगला पॉइंट है यहाँ का, जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया, यहाँ पर अधिक दिनों तक लेकिन नहीं रह पाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का जो है 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला और वैदेही अंग जो शाक्य प्रदेश विज्जी जनका में हुआ करता था। अगला पॉइंट है, अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथों में चली गई। बिहार का अतीत काफ़ी गौरवशील रहा है। अगला पॉइंट है दोस्तों, पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ पर आया करते थे।
नेक्स्ट पॉइंट है 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नाम राज्य अस्तित्व में आया, जो कि हमने आपको पहले भी बताया। अगला पॉइंट है 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफत बगावत फैलाने के अग्रणी घटनाओं में एक गिना जाता है, जो कि आपका जो खिलाफत आंदोलन हुए थे उसमें ये भी एक रहा है चंपारण सत्याग्रह, जो आप पढ़े होंगे। अगला दोस्तों पॉइंट है स्वतंत्रता के बाद बिहार एक और विभाजन हुआ। जो स्वतंत्रता के बाद बिहार को विभाजन हुआ, ये कौन हुआ? ये सन 2000 में हुआ था, जो कि बिहार से कटकर कुछ क्षेत्र झारखंड को जग गया है और झारखंड एक अलग राज्य बना दिया गया है। अगला है भौगोलिक क्षेत्र के तौर पर बिहार को 3 प्रमुख विभागों में बांटा गया, जिसमें उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। अगला पॉइंट दोस्तों राज्य के उद्योगों की बात करें दोस्तों, तो राज्य के उद्योगों में यहाँ पर मुंगेर में सिगरेट का कारखाना, आईटीसी मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पादन अगरबत्ती, माचिस तथा चावल आदि का निर्माण होता है। मुंगेर में बंदूक की फैक्ट्री भी है और मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना है। एशिया का सर्वाधिक रेल जो है कार्य यहाँ पर जमालपुर में होता है। अगला है भागलपुर में सिल्क उद्योग है। अगला पॉइंट दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बिहार का जन्म ही आपके बिहार राज्य में हुआ था। अगला दोस्तों बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों बिहार का पवित्र भूमि है, जहाँ पर माँ सीता की जन्मभूमि, गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी यहीं पर है। माँ सीता की जन्मभूमि और गौतम बुद्ध की तपोभूमि भी बिहार ही है। अगला दोस्तों बिहार वो जगह है जहाँ पर गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किलियू नदियाँ भी बहती हैं। आगे दोस्तों बिहार के अगर इतिहास की बात की जाए दोस्तों, तो बिहार के इतिहास में पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों फैक्ट, ध्यान में रखते हुए पढ़ते चलिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला रहा है। अशोक के शिलालेख में प्रचुर भाषा प्राकृत रही है और अशोक के शिलालेख में प्रचुर भाषा प्रयोग जो है प्राकृत है। नेक्स्ट है मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र, नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। जो मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है उसमें राजधानी पाटलिपुत्र नगर के जो प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। पुष्यमित्र शुंग वंश की स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की है। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। शेरशाह ने कबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत यहीं से किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां जो है अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में ही हुआ था। अगला है बिहार के सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में किया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा 5 जून 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अगला है बिहार क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा सतप्रथा ब्राह्मण से मिलती है। महावीर का जन्म स्थल बिहार का जो है कुंडलग्राम है। अगले दोस्तों अशोक के शासनकाल का तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन भी यहीं पर हुई थी। मगध साम्राज्य में उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन में हुआ था। मेगस्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगस्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। आगे है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौटिल्य हैं। धर्मपाल के विद्या को प्रश्न देने का क्रम जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थान का है। अगला पॉइंट है बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूत साहब के पत्रों का एक संकलन
मकतूबे शादी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है सूफी संत फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। सूफी संत जो फिरदौसी हैं ये बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहे हैं। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1998 में हुई थी। मिथिला के काटन शासकों की राजधानी आपका सिमरावगढ़ थी। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन रहा है? तो ये आपका रहा है हरि सिंह। नेक्स्ट है शेरशाह द्वारा अफगान शासक की आपका पुनर्स्थापना कन्नौज बुद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। नेक्स्ट गुरु गोविंद का जन्म कब हुआ? तो बिहार में हुआ था गुरु गोविंद का जन्म, ये 1666 में हुआ था। अगला है बिहार में दोस्तों सिख गुरुओं का सर्वाधिक बिहार का अभ्यारण गुरु नानक देव ने किया था। और मुगल सम्राट आलम शाह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा दीवानी का अधिकार प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट है सैयद अहमद बावाली आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। मजहरुल हक के सदाकत आश्रम 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर रही है। मगध साम्राज्य की कलिंग का सर्वाधिक विलय महाजनपदों में किया गया। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। और आपका जो नुहानी ने बिहार में नुहानी जो है राज्य की स्थापना की है। सासाराम को शेरशाह प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। सासाराम जो जगह है यहाँ का जिला है उसको शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सितोब राय बिहार का प्रथम नायब नाजिम था। नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। अगला है आपके सामने पॉइंट है 1917 में चंपारण में गांधी जी बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। पूछता है बिहार में गांधी जी का प्रथम आगमन कब हुआ? तो पहली बार 1917 में चंपारण सत्याग्रह वहाँ पर जो है गांधी जी का बिहार में प्रथम आगमन हुआ था पहली बार। अगला पॉइंट है स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। स्वामी सहजानंद जो थे वो किसान आंदोलन के नेता थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। जब बंगाल का विभाजन किया गया तब 22 मार्च 1912 को बिहार एक अलग प्रांत बन गया। 1936 में बिहार से उड़ीसा का विभाजन हुआ और सन 2000 में झारखंड बना। नेक्स्ट है दोस्तों मोहम्मद यूनिस 1937 में गठित सरकार ने भारत के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट पॉइंट पीर अली ने पटना में 1857 जो क्रांति का नेतृत्व किया था। तो सभी फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान में रखते चलिएगा। जितने भी पॉइंट हमने लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बवाही नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। 1808 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किशन फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। यहीं पर मुजफ्फरपुर बम कांड में अभियुक्तों में खुदीराम बोस को यहीं पर फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर कांड के अभियुक्त खुदीराम बोस को यहाँ फांसी दी गई थी। और मजहरुल हक बिहार को होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। अगला पॉइंट है महजरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए थे। शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ था। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बिहार में जो है बिहार विद्या पीठ का उद्घाटन 6 जनवरी 1921 को हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में किया गया था। अगला पॉइंट 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। अगला पॉइंट है स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। अगला पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है मध्यकाल में पटना का नवनिर्मिता किसे कहा जाता है? तो ये शेरशाह सूरी को कहा जाता है। अगला पॉइंट है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त जो है कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में हुआ था। भगवान बुद्ध जो थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया में हुई।
प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थित है। सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भागलपुर के पास हैं। जो है संत सरफुद्दीन यहना मनेरी का मकबरा पटना जिले में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों बिहार का भूगोल। तो बिहार का भूगोल हम इसके बारे में कुछ पॉइंट बता चुके हैं। उत्तरी जो अक्षांश है आपका अच्छी विस्तार, ये है आपका 24 डिग्री 28 मिनट 15 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 27 मिनट 31 डिग्री और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश है। जबकि जो देशांतर विस्तार है ये आपके सामने इतना है। आकृति हमने बताया आपको आयताकार, क्षेत्रफल 94,163 हमने बताया। उत्तर से दक्षिण लंबाई भी हमने बता दी आपको कि 315 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम लंबाई यानी कि आपकी जो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई होती है वो है 483। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 52.73 मीटर है। सीमाएं आपका हमने बता रखा है कि उत्तर में आपका नेपाल है जो कि 7 जिलों के साथ संबंध स्पर्श करती है। जो नेपाल है वो आपके 7 जिले को स्पर्श करती है। दक्षिण में आपका झारखंड है, 9 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है जो कि 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है जो कि 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। बिहार की जलवायु मानसूनी है। यहाँ पर औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर की है। शुद्ध बोए गया का क्षेत्रफल कितना है? तो ये आपका 56,94,642 हेक्टेयर है। और प्रतिशत की बात करें तो 7.48% का है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि आपकी 16,35,467 हेक्टेयर है। और प्रतिशत में बात करें तो 17.37% है। ऊसर या गैर कृषि योग्य भूमि जो है आपका वो 4,36,503 हेक्टेयर है। और प्रतिशत में 4.64% की है। स्थायी चारागाह जो है 18,356 हेक्टेयर यानी कि 0.19% का है। विविध पेड़ व बगीचा कितने हैं? तो ये आपका 2,30,286 हेक्टेयर यानी कि 2.45% का है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 61.41 लाख हेक्टेयर है। जो कि देखते हैं बारिश के समय में यहाँ पर बाढ़ सर्वाधिक क्षेत्रों में आती है। बिहार की संरचना और उसका विस्तार की बात करें तो दोस्तों बिहार का जो संरचना और उसका विस्तार है उसका धरवाड़ चट्टान, गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका है। बिंद समूह की चट्टानों के अंतर्गत आपका कैमूर और रोहतास आता है। टर्शियारी चट्टानें पश्चिम चंपारण में है। क्वाटरनरी काल की चट्टानें गंगा के मैदान भागों में हैं। बिहार के वनों की बात करें दोस्तों तो बिहार के वन के अंतर्गत बिहार का कुल क्षेत्र जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन क्षेत्र कितना है? 7,228 वर्ग किलोमीटर। वन का जो प्रतिशत क्षेत्र है यहाँ का वो 7.74% है। अति सघन वन 248 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र कितना है? यह है